पहले मैं आपको कोर्ट का बता दूं, आज जो केस चल रहा है कोई 37 दिन हो गए हैं। जज साहब 4 दफ़ा उन्होंने डेट दी है बेल हियरिंग की तोशा खाना 2 में, और जज साहब उससे भाग रहे हैं। और हमारे जो लॉयर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आप जो अलकादिर है, जो जज साहब नासिर जावेद साहब जो सज़ा देना चाहते हैं, हमारे लॉयर्स कह रहे हैं कि नहीं, आप ये केस बेल सुने। जज साहब बेल से भाग रहे हैं। हमारे लॉयर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि अलकादिर पे जो ये सज़ा देना चाह रहे हैं वो उससे भाग रहे हैं। उन कहते हैं हम इसको डिले करेंगे। तो इस वक्त मुकाबला ये चल रहा है, हमारे लॉयर्स कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं क्योंकि नाजायज़ इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, और जज साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो बेल ना सुने। ये तो आपको मैंने बता दिया जेल के केस के बारे में। दूसरा अंदर एक दो वो जो आपके सहाफ़ी भाई थे उन्होंने आज एतराज़ किया कि कल मैंने चैनल के नाम लिए। देखें, हम तो ना सियासतदान हैं, ना हम ये मीडिया के बारे में इतना समझते हैं। हमने जो चीज़ देखी हमने आप बयान कर दी। लेकिन आज मुझे ये खुशी हुई, मैंने उनको कहा कि देखो आज हमें ये खुशी हो रही है कि आप अपने बाकी सहाफ़ी भाइयों के साथ अंदर आए हो, जो नहीं, लेकिन काफ़ी लोग अंदर आ गए हैं। देखिए, पहले सिर्फ 2-3 लोग बैठे थे तो उनके ऊपर प्रेशर तो पड़ रहा था जो अंदर थे, लेकिन माशाल्लाह मैंने कहा कि आज आप अपने बाकी सहाफ़ी भाइयों के साथ आए तो हमें अच्छा लग रहा है। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इमरान खान ने आज बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि संजानी में जलसा होगा इंशाल्लाह, और उन्होंने जो पैगाम देकर भेजा है मैं वो आपको पहले बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को ख़वातीन का बहुत अहम किरदार था इलेक्शंस के अंदर। उन्होंने ख़वातीनों ने पहल की। हमेशा बड़ी जो मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर ख़वातीन पहल करती हैं क्योंकि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रही होती हैं, वो उनके लिए निकलती हैं। माएँ कब निकलती हैं घरों से? जब उनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है। जब ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी हो जाएं, इसका मतलब ये इसी को इनकलाब कहते हैं, क्योंकि घरों से निकल कर आती हैं। और उन ख़वातीन के साथ जो जुल्म हुआ 9 मई को, हम ये कभी ना भूलें। इन ख़वातीन ने वो जुल्म बर्दाश्त किया, इन्होंने उसका सामना किया, और उसके बावजूद ये ख़वातीन खड़ी रहीं। और मेरे साथ इस वक्त जिनके ऊपर हमें फ़ख्र भी है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा कहते हैं ना जो एग्ज़ाम्पल है कि आलिया हमज़ा, जिन्होंने साथ एक जेल नहीं कितनी जेलों में से गुजरी हैं। लाहौर में थी, फिर इनको ले गए सरगोदा जेल, फिर उसके बाद ले गए गुजरांवाला, और गुजरांवाला से भी इनका इरादा था, पुलिस आके बाहर खड़ी थी और उनका इरादा था कि गुजरांवाला से इनको कहीं बलूचिस्तान या सिंध ले जाएं। ये इस किस्म की जो जुल्म हो रहा था, ये इन्होंने वो भी बर्दाश्त करके जब बाहर आई हैं। आप ये ना सोचें कि अभी तक इनको धमकियाँ नहीं मिल रही, आप ये ना सोचें कि इनके घरों पे रेड नहीं हो रहा, आप ये ना सोचें कि हमारे पीछे वो क्या कहते हैं एजेंसी की गाड़ियाँ नहीं फिरती। आपके सामने ख़वातीन खड़ी हैं, आज भी हम खड़े हैं। हम इंशाल्लाह 8 फरवरी को भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। हम ख़वातीन आगे, हम माएँ निकलेंगी, हम अपने बच्चों के लिए सितंबर के लिए 8 फरवरी में लगा है। देखिए मेरी बात सुने, 8 फरवरी हमें कभी नहीं भूल सकते। 8 फरवरी का ही ये अब सुनामी मैं कहने लगी हूँ, 8 फरवरी की सुनामी है जो 8 सितंबर तक पहुँच चुकी है। आज इमरान खान ने भी यही कहा था, उन्होंने कहा आपने 8 फरवरी को ज़रूर निकलना, तो हमने उनको करेक्ट किया कि आपने आज 8 फरवरी कह दिया सितंबर को। लेकिन समझने के एक ही चीज़ है, महीने बदल गए लेकिन एक ही वक्त आ गया है। वो शुरुआत थी, ये अगला फेज़ आ गया है। आपने समझा नहीं कि जब ये माएँ निकली हैं, पहले भी निकली थी, आपने इन पर इसलिए जुल्म किया कि आइंदा कभी कोई खातून घर से ना निकले। हम फिर निकलेंगे, हम आएंगे। 8 सितंबर को हम संजानी में भरपूर हिस्सा लेंगे, हम अपने हक़ के लिए खड़े होंगे।
عمران خان نے پھر سے کہا ہے سب نکلیں اپنے حق کے لیے نکلیں. جو آگے ہماری اکانومی کا حال ہونے جا رہا ہے, کہتے ہیں آج آپ نہیں کھڑے ہوں گے کل آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک کتنی مشکلات میں جانے والا ہے. یہ جو قرضے لے رہے ہیں یا آپ نے اور ہم نے ان کو واپس کرنا ہے. یہ اپنا جو کہتے ہیں لائف سٹائل ہے وہ ختم نہیں کر رہے. ان کا لائف سٹائل, ان کا رہن سہن ہم نے اس کا قرضہ برداشت کرنا ہے. تو اس لیے میں پھر سے کہنے لگی ہوں, میں ساری خواتین کو کہہ رہی ہوں, آپ نے 8 فروری کو ضرور نکلنا ہے. اور انشاءاللہ پھر سے میں نے فروری نہیں کبھی بھولے گا, 8 ستمبر کو ضرور نکلنا ہے.